डेरा गाजी खान के सदर बाजार में सीवरेज नाला बंद, सीवरेज का गंदा पानी मेन सड़क पर जमा हो गया, जिसके बायस दुकानदार परेशान हैं। दुकानदार कहते हैं गुज़िश्ता एक माह से यही सूरत हाल है। इस हवाले से आसिर इसफाक की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान सदर बाजार में सीवरेज नाला बंद होने से गंदा पानी सड़क पर जमा हो गया। सड़क पर जमा गंदे पानी के बायस दुकानदारों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना था कि गुज़िश्ता एक माह से यही सूरत हाल है। ये नाले का पानी है, नापाक पानी है, नमाजी हजरात डिस्टर्ब हो जाते हैं, सारा कारोबार डिस्टर्ब है हमारा। हम टीएमए को काफ़ी दफ़ा एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन हमारा ये मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा है। दुकानदारों का मजीद कहना था म्यूनिसिपल ऑफिस में मुतादिद बार शिकायत की, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। दुकानों के बाहर जमा गंदे पानी के बायस कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। 15-20 दिन हो गए मतवातर हम बल्दिया जा के थक गए, लेकिन बल्दिया का कोई आदमी एहलकार तवज्जो नहीं देता और रखा देता है। दुकानदारों और राहगीरों ने म्यूनिसिपल इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बाजार से जल्द अज जल्द सीवरेज के पानी की निकासी की जाए। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। अब आपको बताएं लगे शहर में बारिश ने गलियों और बाजारों को पानी पानी कर दिया। तिजारती मराकज में बारिश का पानी जमा होने से दुकानदारों ग्राहकों को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद सरफराज। लिया में एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। गुज़श्ता रात शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला दिन भर भी वक्फे से जारी रहा, जिसकी वजह से सदर बाजार, नेशनल मार्केट और दीगर बाजारों में बारिश का पानी जमा हो गया। म्यूनिसिपल कमेटी की अमला की तरफ से पानी की निकासी न करने पर ताजरों ने एहतजाज किया। यहाँ पर थोड़ी सी बारिश है तो यहाँ पर दरिया बन जाता है। आप देख रहे हैं कि पीछे सारा दरिया बना हुआ है। यहाँ बच्चे भी आने हैं, औरतें भी आनी हैं, मसूरात आनी हैं, और दुकानों में कुछ दुकानों में तो पानी दाखिल हो रहा है। मुज़ाहिरीन का कहना था कि जब भी बारिश होती है तो म्यूनिसिपल अमला बाजार से पानी की निकासी के लिए नहीं आता। रोजाना कह के थक गए बल्दिया वालों को। वो कहते हैं हमारे पास ना डीजल है, ना हमारे पास मशीनरी है। म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत की वजह से थल अस्पताल और गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर भी बारिश का पानी जमा रहा। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अहमद खिची से मुतालबा किया कि म्यूनिसिपल कमेटी की नाकस कारकर्दगी पर नोटिस लेकर शहर की हालत को बेहतर बनाया जाए। लिया शहर में होने वाली एक बारिश ने शहर को दरिया की शक्ल में तब्दील कर दिया। उसके बावजूद म्यूनिसिपल कमेटी का अमला शहर में जगह जगह मौजूद बारिशी पानी को निकालने के लिए इकदाम करता दिखाई नहीं दे रहा, जिस वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर समेत आला हुकाम नोटिस लेकर शहर की सूरत हाल को बेहतर बनाएं। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, लिया। जतोई में सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। अंदरूनी शहर से गुजरने वाली शहर अब नहर गंदगी की इमाजगाह बन चुकी है। ताफुन ज़दा माहौल में इलाका मकीनों का जीना महाल हो गया। अबरार राना की रिपोर्ट देखिए। सुहराब नहर अरसे दराज से गंदगी की अमाजगाह बनी हुई है। सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से आबादी के गटरों और नालों का पानी नहर में आने से ताफुन फैल रहा है। गंदगी से मच्छरों और मक्खियों की पैदावार में इजाफा हो रहा है, जिससे मलेरिया और मुख्तलिफ अमराज जन्म ले रहे हैं। बहुत है हमारा वो नाले के ऊपर ही स्कूल है, बच्चों के लिए की बहुत तकलीफ रहती है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत मच्छरों की, मक्खियों की बहुत गंदगी है। ये सामने देखने ये सब गंदगी पड़ी हुई है, सफाई कोई नहीं है। नहर के करीब स्कूल और आबादी भी हैं। गंदगी और बदबू से शदीद परेशानी का सामना है। सीवरेज का मुस्तकिल बुनियादों पर बंदोबस्त किया जाए, गंदगी, बदबू और ताफुन से निजात दिलाई जाए। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि मुस्तकिल बुनियादों पर सीवरेज सिस्टम का बंदोबस्त किया जाए, नहर का माहौल बेहतर हो ताकि गंदगी और ताफुन ज़दा माहौल से छुटकारा हासिल हो सके। मोहम्मद इब्रार राना, रोही न्यूज़, जतोई। रंगपुर में बरसने वाली अब्रे रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। शहर में मूसलाधार बारिश ने जल थले कर दिया। शहर भर की गलियों में बारिश का पानी जमा हो गया। देखते हैं राना परवेज अख्तर की ये रिपोर्ट। रंगपुर में बारिश के बाद शहर की सड़कों, गलियों, मोहल्लों में कई फुट पानी खड़ा हो गया। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार चौक सरवर शहीद रोड भी पानी में डूब गई। शहरियों की आमदोरफ्त मुतासिर होकर रह गई। शहरियों का कहना है कि कई साल गुजरने के बावजूद शहर में सीवरेज मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। अब निकासी का सिस्टम न होने से शहर की गलियों और शाहराहों में कई रोज गंदा पानी जमा रहता है। हमारे ये मेन शाहरा है चौक मुंडा रोड की, यहाँ पे जो है ना सारा पानी इकट्ठा हो गया है, और यही हमारा हाल जो है ना वो गली मोहल्लों का है, वहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो चुका है सारा।
शहरियों का कहना था कि चौक सरवर शहीद रोड 10 साल से खस्ता हाल है। सड़क बारिशी पानी में डूबने से तहसील ऑफिस, नाहदरा ऑफिस, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज आने जाने में परेशानी का सामना है। शहर में पानी के निकास का सिस्टम न होने से मामलाते जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। जब भी बारिश आती है हमारे लिए तो जहमत बन जाती है। अब ये चौक सरवर शहीद रोड हमारा मेन रोड है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, आमदोरफ्ती भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी हालात देख रहे हैं कि ये पानी में डूबा हुआ है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सीवरेज मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। रहीम यार खान में रहमत कॉलोनी के इलाका मकीनों का म्यूनसिपल कमेटी दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि रहमत कॉलोनी में 1.5 साल से सीवरेज मसाइल के बायस हम परेशान हैं। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली और गफलत। सीवरेज मसाइल से परेशान इलाका मकीनों का म्यूनसिपल कमेटी दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि रहमत कॉलोनी में 1.5 साल से सीवरेज मसाइल से परेशान है। इंतजामिया बराए नाम अमली इक़दाम करती है। अब बारिश है तो पानी हमारे घरों से भी निकलने लग जाता है, हम तो वॉशरूम तक यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, पानी बैग कितना मारता है। तो मुतालबा यही है, जिसको कहते हैं एमएनए को कहें, एमपी को, जी आपका काम हो जाएगा, काम जो है वो नहीं होता, वो पेंडिंग है स्टिल। इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया को बारहा मर्तबा दरख्वास्तें दी मगर कोई सुनवाई ना हुई। सीवरेज मसाइल से जिंदगी अजीरन बन गई। तकरीबन 1.5 साल का मसला है जनाब, चक्कर लगा लगा के म्यूनसिपल कमेटी में हम थक गए हैं। सीवरेज का पानी है, वहीं से मरीज लेके जाते हैं, गुजरने की जगह नहीं, मस्जिद जाने की जगह भी नहीं। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। हालिया बारिशों के बाद कहरोड पक्का की तमाम मेन शाहराहों पर गड्ढे पड़ गए, जिसकी वजह से मुसाफिरों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से देखते हैं आशिक कुरैशी की ये रिपोर्ट। कहरोड पक्का में बारिशों के बाद सड़कों की हालत इंतहाई अबतर हो गई। देखभाल न होने से करोड़ों रुपए से तामीर सड़क टूट फूट का शिकार है। माजी में बारिशों के फौरी बाद सड़कों की मुरम्मत का काम शुरू हो जाता था, मगर इस मरतबा सड़क की मुरम्मत करना तो बहुत दूर की बात है, इसकी जरूरत तक महसूस नहीं की गई। करोड़ों की लागत से ये रोड बना है तो हम लोग बहुत परेशान है। ये बहुत हादसा हो रहे हैं इस टाइम, ये बहुत बारिश है, ये इसलिए बहुत खड्डे पड़े हुए हैं, तो इसके ऊपर किया जाए। हमने इतला भी दिया है बल्दिया को, लेकिन बल्दिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। शहरियों का कहना है कि एक्सियन हाईवे गुलाम फरीद को सूरत हाल से आगाह किया गया, लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद नहीं किया गया, बल्कि अफसरान अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की बजाय हर वक्त कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं। कैमरा टीम के हमरा आशिक हुसैन कुरैशी, रोही न्यूज, कहरोड पक्का। मुल्तान में इंतजामिया की गफलत और नाअहली, सीवरेज की बोसीदा पाइपलाइन और बारिश से घरों में इजाफा हो चुका। शहरियों को क्राउन फेलियर से शदीद दुश्वारी का सामना है। फराज रमजान की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्तान की सड़कों पर क्राउन फेलियर का होना मामूल बन चुका है। चुंगी नंबर 9 के नजदीक बोसन रोड पर हुए गड्ढों ने शहरियों को मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। शहरियों का कहना था कि किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। पहले ही चुंगी नंबर 9 पर क्राउन फेलियर के मुतअद्दिद वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। जितने भी मुल्तान शहर के मेन कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं और जितने भी हाई लेवल के स्कूल्स हैं यहाँ पे हैं, और ये खड्डे चौथा या 5वां खड्डा है जो यहाँ पर हो रहा है। इनका मजीद कहना था कि सीवरेज की पुरानी पाइपलाइनें हैं, जिसकी वजह से वाक़यात में इजाफा हो रहा है। सीवरेज का निज़ाम पूरे मुल्तान ठीक का है नहीं, ये तो तुम्हारे सामने पे देखो कितने एक्सीडेंट इस वजह तो होंगे, जाना ज़ाया होंगे, लोग जख्मी होंगे। 3 दिन जगह जगह ते मेहरबानी करके असा अपील करें निज़ाम सही किया वजे रोडा का। जिलाई इंतजामिया से मुतालबा है कि सीवरेज लाइनों को दुरुस्त करवाया जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ फराज रमजान, रोही मुल्तान। गैर मयारी गैस सिलेंडर्स की खरीदो फरोख्त का मामला। गैर मयारी सिलेंडर्स के इस्तेमाल से हादसात में इजाफा होने लगा। देखते हैं इब्राहिम खान की ये रिपोर्ट। मुल्तान शहर में गैर मयारी गैस सिलेंडर्स की खरीदो फरोख्त का मामला। गैर मयारी सिलेंडर्स के इस्तेमाल से हादसात में इजाफा होने लगा। इंतजामिया ने दुकानदारों को गैर मयारी सिलेंडर फिल करने से रोक दिया। आप ये सिलेंडर देख रहे हैं ओपन खड़े हुए, लोग सिगरेट पी रहे हैं, बैठ के साथ बैठे हुए, कोई फिक्र नहीं है, ना कोई मना कर रहा है। अभी इस अगले चौक पे ब्लास्ट हुआ है, कितने लोग 4-5 लोग मरे हैं, वो भी सिगरेट की माचिस की लगी आग, तो सारा मसला हुआ है। अक्सर हम इनके पास आते हैं गैस बुलवाने के लिए, तो जब हम आते हैं तो ये हमारा सिलेंडर भी जो है ना ऐसे उल्टा के देखते हैं कि ये सिलेंडर सही है या नहीं है। अगर तो सिलेंडर सही है तो गैस ये भर के देते हैं। कई दफ़े हमने देखा कि जो सिलेंडर सही नहीं होते ना, ये उन लोगों को वापसी कर देते हैं।
दुकानदार कहते हैं कि जो रजिस्टर्ड कंपनी का सिलेंडर होता है सिर्फ उसमें LPG भरते हैं। गैर मयारी सिलेंडर हल्का होता है, मयारी सिलेंडर का वजन होता है। दुकानों पर आग बुझाने वाले तमाम आलात मौजूद हैं। गैर मयारी जो सिलेंडर आते हैं ना, उनको हमने रीफिलिंग करना बंद कर दिया है। उसके लिए उसके रद्दोअमल में ये सिलेंडर हमने कंपनी का निकाला है। ठीक है। और ये कंपनी का ये 6 किलो केजी गैस इसके अंदर आती है और इसका वेट खाली का है 10 किलो। सही है। तो जो लोकल आते हैं उनके अंदर जो है 5 किलो उसके अंदर गैस डलवाते हैं, 2 किलो वजन होता है खाली का। सबसे पहले तो हम यही चीज़ चेक करते हैं कि हमारे पास कंपनी का सिलेंडर हो, और जो ग्राहक कस्टमर आता है लेके सिलेंडर, उन्हें भी हम यही कहते हैं कि भाई कंपनी का सिलेंडर आप यूज़ करें, लोकल सिलेंडर ना यूज़ करें। इधर शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत को गैर मयारी सिलेंडर फरोख्त करने वालों को जुर्माने करने चाहिए। कैमरामैन अमीर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। गरीब का कर दिया जीना महाल। मुल्तान में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा। दाल मसूर की कीमत 200, दाल माश और दाल चना में 100 रुपए फी किलो तक इजाफा। इस हवाले से शकील सुल्तान की रिपोर्ट देखिए। दाल और मिसाला जात की कीमतें गरीब की पहुंच से दूर हो गई। गुज़श्ता 2 माह में दालों की कीमतों में 100 से 250 रुपए इजाफा किया गया। दाल मसूर 320, दाल माश 390 और दाल चना 240 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। सुर्ख मिर्च 400, हल्दी 350, गरम मिसाला 1200 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, जबकि काली मिर्च 500 से बढ़कर 1100 रुपए फी किलो तक पहुँच गई है। दाल मसूर लाल वाली है वो गालबन 210-20 रुपए किलो थी, जो आज 320 रुपए किलो हो गई है। और 2 दाल माश सफ़ेद वाली है वो आज 380-90 रुपए किलो है, जो पहले 280 रुपए किलो थी। दाल चना 150-60 थी, आज 240 रुपए किलो हो गई है। कई इन्होंने इशू बनाया हुआ है डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा। डॉलर आज 250 से रिवर्स हुआ है, 210 पे आखिर है, 1 रुपया इन्होंने कम नहीं किया। दुकानदारों का कहना था कि जिस तरह डॉलर कम होने से हालात नॉर्मल हुए हैं, हुकूमत को चाहिए कि दालों की कीमतों में कमी करें। बुनियादी चीजों में महंगाई से गाहक भी कम हो गए हैं, लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। मैं जो 700 रुपये कमाने वाला आदमी हूँ, आज आटा लेता हूँ, घी लेता हूँ, घी का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 600 रुपये हो गया। तो मैं 600-700 रुपये कमाने वाला आदमी अपने 2 बच्चों 3 बच्चों को नहीं पाल सकता, तो हमें उस हुकूमत से क्या फायदा। खरीदारों का कहना था कि हम गरीब लोग दाल जैसी चीज लेने के लिए भी सोचते हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि हमारे लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत से मुतालबा है कि आम आदमी को कुछ रिलीफ दें। महंगाई से सताए गजात लेना भी मुश्किल हो गए। कैमरामैन अजीम सागर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। बिजली बिलों में जालिमाना टैक्सेस लगाने पर किसान सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। देखते हैं जाहिद हुसैन हाशमी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद बिजली बिलों में जालिमाना टैक्सेस लगाने पर हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। चिश्तिया में इस हवाले से एहतजाजी तकरीब का इनेकाद किया गया। मरकजी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर, सदर किसान इत्तेहाद दिलशाद मथियाना समेत जिला बहावलनगर की तमाम क़यादत, सदर फिश फार्मिंग सलाहुद्दीन और सदर चिश्तिया बार आफ्ताब गुजर ने भी तकरीब में शिरकत की। खालिद महमूद खोखर का कहना था कि वो किसानों के बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सेस को मुस्तरद करते हैं और बिजली के बिल अदा न करने का ऐलान करते हैं। बिलों में जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और QTR लगाया गया वो काश्तकार अदा नहीं कर सकता, उसकी सख्त नहीं है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए हमने आज से बिल बंद कर दिया। हम अपने किसान भाइयों के साथ, किसान तंजीम के साथ खड़े हैं और हर अव्वल दस्ते में इनके साथ होंगे। अगर इनको किसी भी फोरम पे हमारी जरूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह हम बिला तफरीक इनके साथ खड़े होंगे। अगर कॉर्पोरेट एग्जैक्ट है उसके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने ऐलान किया कि किसानों के बिजली के बिलों में आए टैक्सेस को खत्म न किया गया तो वो मुल्तान और इस्लामाबाद तक जाएंगे। कैमरामैन शहबाज भट्टी के साथ जाहिद हुसैन हाशमी, रोही न्यूज चिश्तिया। रुख करेंगे मुल्तान का। मरकजी तंजीम ताजुरान पाकिस्तान के वफ्द की चीफ एग्जीक्यूटिव मैपको मलिक अलायार भरवाना से मुलाकात में बिजली के बिलों में इजाफे के हवाले से ताजिर बरादरी और आवाम में शदीद परेशानियों से आगाह किया। जनूबी पंजाब के सदर, मुल्तान सदर, जनरल सेक्रेटरी मुल्तान, नायब सदर जनूबी पंजाब भी वफ्द में शामिल। चीफ एग्जीक्यूटिव मैपको ने बिजली के बिलों की अदायगी की तारीख में 23 अगस्त तक की तोसी का ऐलान कर दिया। मैपको चीफ ने ताजिर बरादरी और शहरियों की सहूलत के लिए बिलों की किस्तें बनाने के अहकाम जारी कर दिए। मुतालबात न मानने की सूरत में इजलास बुलाकर मैपको हेड ऑफिस के सामने धरना और हड़ताल की धमकी दे दी।
میاں والی میں پولیو کا خطرہ منڈلانے لگا۔ میاں والی کے قریبی ضلع لکی مروت کے شہر نورنگ میں پولیو کا کیس سامنے آ گیا۔ دیکھتے ہیں اختر مجاز کی یہ رپورٹ۔ میاں والی شہر اور گرد و نواح میں پولیو کا خطرہ منڈلانے لگا۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر امیر احمد خان کہتے ہیں پاکستان میں پولیو کا کوئی کیس نہیں تھا۔ کے پی کے ضلع لکی مروت کے شہر نورنگ میں ایک کیس سامنے آیا۔ اس سے قبل 13 کیس شمالی وزیرستان میں چل رہے تھے جو افغانستان سے شمالی وزیرستان شفٹ ہوئے ہیں۔ ہمارا ملک جس کے اندر ہمارا کوئی اپنا نیٹو کیس نہیں تھا، اس میں لکی نورنگ کا ایک بچہ ڈائیگنوز ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد جو پہلے ہمارے پاس 13 کیسز چل رہے تھے شمالی وزیرستان کے، وہ مائگریٹڈ تھے افغانستان سے۔ لکی مروت اور عیسیٰ خیل کے لوگ روزانہ کی بنیاد پر ایک دوسرے کے علاقوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، جس کے لیے میاں والی میں اسپیشل پولیو مہم ضروری ہو گئی ہے۔ لکی اور عیسیٰ خیل کے علاقے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ روزانہ کی بیس پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ کمپین میں جو فوکس ہے گورنمنٹ کا، ای او سی کا، ڈپٹی کمشنر صاحب کا، کہ ہمارا ضلع اس بوزی مرض سے بچا رہے۔ سی او ہیلتھ کا کہنا تھا کہ اس وقت پورے ملک کا فوکس میاں والی کی پولیو مہم پر ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ بات کریں گے ضمنی انتخابات کی۔ ملتان میں 1 انار 100 بیمار، تحریک انصاف کی ٹکٹ کے خواہش مند امیدواروں میں اضافہ۔ ایم پی اے جاوید اختر انصاری اور ندیم قریشی کے بعد سابق ضلعی صدر اعجاز جنجوعہ بھی سامنے آ گئے۔ ان کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں جنید انور کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی حلقہ 216 سے تحریک انصاف کی ٹکٹ کے خواہش مند امیدواروں میں اضافہ ہو گیا۔ ایم پی اے جاوید اختر انصاری اور ندیم قریشی کے بعد سابق ضلعی صدر تحریک انصاف اعجاز جنجوعہ بھی میدان میں کود پڑے۔ روئی سے گفتگو کرتے ہوئے اعجاز حسین جنجوعہ کا کہنا تھا کہ جنرل الیکشن میں پی پی 216 سے الیکشن لڑوں گا۔ پی پی 216 کسی کی میراث نہیں۔ شاہ محمود قریشی نے پی پی 216 میں کام کرنے کا کہا تھا۔ یہ کسی کی میراث تو ہے نہیں یہ حلقے۔ اس میں سب سے پہلے میں نے شامو صاحب نے جب میں نے پوچھا تو میں نے کہاں کام کرنا ہے، تو سعید قریشی صاحب کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ اعجاز بھائی آپ اس حلقے میں کام شروع کر دیں۔ کام شروع کر دیا تھا اور تقریباً اینڈ میں ٹکٹ بھی فائنل ہو گئی تھی۔ پھر میں جاوید انصاری صاحب کے پاس گیا کہ آپ 2 حلقوں میں سے کس حلقے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے 215 میں جانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری محنت کی وجہ سے تحریک انصاف 6 قومی اور 11 صوبائی اسمبلی کی نشستیں جیتی۔ الیکشن ہر صورت میں لڑیں گے۔ پارٹی کارکنان کا حکم ہے کہ الیکشن لڑنا ہے۔ میں نے جو خدمت کی ہے، پارٹی کی خدمت کی ہے، اور ملتان سے آپ کو 6 قومی کی اور 11 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ملی ہیں، یہ ہماری اس تنظیم کا کام ہے اور خدمت کا جو پارٹی کی خدمت کی اس کے نتیجے میں نکلی ہے۔ ورنہ ملتان سے آگے جائیں تو آپ کو لاہور تک اتنی سیٹیں ملی نہیں پی ٹی آئی کو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ کارکنان کو موقع دیں گے، اب پارٹی فیصلے کا انتظار ہے۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ اسکولوں میں اسٹوڈنٹ کونسل کے الیکشنز میں 1 روز باقی ہیں، انتظامات آخری مراحل میں داخل ہو گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں سہیرا طارق کی یہ رپورٹ۔ طلبہ کونسل کے الیکشنز کے لیے اسکولوں میں انتظامات جاری ہیں۔ طلبہ کونسل کے انتخابات کل ہوں گے۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ولایت آباد میں طالبات کی جانب سے انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ طالبات گروپ کی صورت میں اپنی اپنی امیدوار کو سپورٹ کرنے میں مصروف دکھائی دیں، جبکہ امیدواروں اور سپورٹرز نے انتخابی نشانات کے ماڈلز ہاتھوں میں اٹھا کر خوب نعرے لگائے۔ ایک ایسا ان کے لیے ایونٹ بن گیا ہے کہ یہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ان کا ایک یہ پلیٹ فارم ان کو میسر آیا ہے، اور بچوں نے بھرپور اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بچوں کے جو ایشوز ہیں، جو ان کے پرابلمز ہیں، وہ ہم تک کمیونیکیٹ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اسکول انتظامیہ اور طلبہ نے مل کر بیلٹ باکسز، بیلٹ پیپرز بھی تیار کیے۔ الیکشنز میں ہر اسکول سے صدر، نائب صدر اور جنرل سیکرٹری کو بذریعہ ووٹ منتخب کیا جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں الیکشن میں کھڑی ہوئی ہوں۔ میرا زیادہ سفر ہے میرے لیے وائس پریزیڈنٹ کے لیے، اور انشاءاللہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کیا وعدہ ہر وعدہ پورا کروں گی۔ آگے اللہ خیر کرے۔ اگر میں جنرل سیکرٹری بن گئی تو میں اپنے تمام فرائض کو اپنی طرف سے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کروں گی، جن میں ڈسپلن، نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینا اور بہت سے کام کو اپنی طرف سے بھرپور کوشش پورا کرنے کی بھرپور کوشش کروں گی۔ طالبات بھرپور جوش و خروش سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ الیکشنز کا مقصد طلبہ کی قائدانہ صلاحیتوں، نظم و ضبط اور خود اعتمادی کو اجاگر کرنا ہے۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ سہیرا طارق، ملتان۔ دنیا پور میں اسپیشل ایجوکیشن سینٹر لائبریری کا قیام، اسپیشل بچوں میں وظیفے کے چیک، یونیفارم اور کتابیں تقسیم کی گئی۔ اسی حوالے سے یعقوب طاہر کی رپورٹ دیکھیے۔
دنیا پور میں حکومت کا اسپیشل بچوں کے لیے احسن اقدام. لائبریری کا افتتاح ڈویژن آفیسر میاں محمد ماجد نے کیا. ان کے ہمراہ حضرت فاطمہ فوکل پرسن لودرا اور ادارے کے پرنسپل شفقت طور بھی تھے. والدین اور شہریوں نے شرکت کی. اس موقع پر ڈویژنل آفیسر کا کہنا تھا لائبریری کے قیام کا مقصد اسپیشل بچوں کو اخلاقی اقدار سکھانا ہے. اس کا بنیادی عنصر یہ ہے کہ اسپیشل بچوں کو سپورٹ کرنا ہے اور ایک معاشرے کا کارآمد شہری ثابت کرنا ہے. حکومت پنجاب پورے پنجاب میں یہ کوشش کر رہی ہے جو اسپیشل اداروں میں بچے زیر تعلیم ہیں ان کی بنیادی سہولیات کو مدنظر رکھا جائے اور ان کی خواہشات اور ضروریات کو پورا کیا جائے. فوکل پرسن کا کہنا تھا کہ دور جدید میں سوشل میڈیا کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں. انٹرنیٹ کی وجہ سے بچے اخلاقیات سے دور ہو رہے ہیں. لائبریری میں بہترین کتابیں رکھی گئیں جن کے مطالعے سے بچوں میں اخلاقی اقدار بڑھیں گے. لائبریری کا قیام کیا گیا ہے کہ ایک انتہائی قابل داد و تحسین عمل ہے کیونکہ آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں جہاں اسکول کی ایج کے جو بچے ہیں وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں سوشل میڈیا کا بہتر استعمال نہیں آتا. میں اپنے ساری اسٹاف کی بہت متعارف ہوں جنہوں نے بہت محنت کے ساتھ یہ لائبریری بنائی ہے. اور دوسرا ایک احسن اقدام جو ہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے یہ کیا ہے کہ ان بچوں کی جو ہیں وہ الگ سے کتب اس دفعہ جو ہیں وہ بچوں کو دی ہیں جو کہ ان کی نیڈ کے مطابق جو ہے وہ ترتیب دی گئی ہیں, مرتب کی گئی ہیں. اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں ڈویژن آفیسر اور فوکل پرسن کی جانب سے بچوں میں وظیفے کے چیک, یونیفارم اور کتابیں تقسیم کی گئیں. کیمرہ مین رافرمان علی کے ساتھ محمد یعقوب طاہر, روہی, دنیا پر.